Welcome once again to English Mentor 0.1, and this channel will provide you quality content of English and English grammar. Stay tuned with us, subscribe this channel and share it with your other friends so that they also make the most of it. As you know that we have started the series of preposition और आज हम ऑन प्रेपोजिशन पर बात करेंगे. अगर आपने एट के यूजेस नहीं देखे गो थ्रू करें एट के प्रेपोजिशन को और उनके यूजेस को कि हम कहां पर एट को इस्तेमाल करते हैं. टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट ऑन. Let's go for the first use of on. So the first use of on is with dates and days. जब आप dates और days की बात करते हो, तारीख की बात करते हो या आप दिनों के नामों की बात करते हो तो उससे पहले आप preposition on का यूज करते हो. For an example, on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. जब आप दिनों की बात करते हो तो वहां पर आप preposition on का यूज हमेशा करते हो. इसके अलावा जब आप डेट्स की बात करते हो, on 21st September, on 31st of October, इसी तरह जब आप तारीखों की बात करते हो जैसे पहली तारीख को पहली अप्रैल, on 1st April, on 2nd July, जब आप तारीखों की बात करते हो या जब आप दिनों के नामों की बात करते हो, so there you use preposition on. On Sunday, on 12th of October 2023, we will meet you at the party on 5th April. 5 अप्रैल को हम आपसे पार्टी पे मिलेंगे. She is getting married on Sunday. वो शादी करेगी संडे को. So जब दिनों की बात आएगी और तारीखों की बात आएगी, so there you need to use preposition on. इसके साथ साथ अगर दिन के नाम के साथ कोई भी पार्ट ऑफ द डे लग जाए जैसे संडे इवनिंग, संडे मॉर्निंग, तो तब भी आप ऑन ही लगाते हो. ऑन संडे मॉर्निंग आई विल मीट यू. सुबह इतवार के दिन मैं आपसे मिलूंगा या इतवार की सुबह मैं आपसे मिलूंगा. The second use of on is when you show something on surface. जब सतह पर कोई चीज पड़ी हो तो उसके लिए आप preposition on का इस्तेमाल करते हो. सरफेस पर अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो वहां पर आप preposition on का यूज करते हो. On the floor मतलब छत पर, तो सतह की बात हो रही है. On the table, टेबल पर. On the desk, डेस्क पर. On the page, on the door. इसी तरह जब आप कोई चीज सतह पर मतलब सरफेस पर पड़ी है तो उसके साथ आप on का यूज करते हो. थर्ड यूज ऑफ on is when you show attachment to something. जब आप अटैचमेंट की बात करते हो, कोई चीज किसी चीज से अटैच है. जैसे आप अगर दरख्त को देखते हो तो दरख्त के साथ एप्पल अटैच होते हैं, तो मैं कहूंगा there are so many apples on the tree, not in the tree. in the tree नहीं कहूंगा because in the tree का यूज यहां पर गलत कंसीडर किया जाएगा. जब आप अटैचमेंट की बात करते हो तो वहां पर आप preposition on का यूज करते हो. मिसाल के तौर पर आपने अपने फिंगर में कोई रिंग पहनी हुई है तो वो भी आपके फिंगर से अटैच होती है, इसलिए आप कह सकते हो कि why do you wear ring on the first finger. आप क्यों इसको अपने फिंगर फर्स्ट फिंगर पर पहनते हो. The fourth use of on is when you show physical contact. जब आप फिजिकल कॉन्टेक्ट को शो करते हो, कोई चीज फिजिकल कनेक्शन में है, इसके लिए भी आप on का यूज करते हो. जैसे कि अगर बिल्ली दीवार पर बैठी है सो वहां पर फिजिकल कांटेक्ट है तो आप कह सकते हो कि द कैट इज सिटिंग ऑन द वॉल. द फिफ्थ यूज ऑफ ऑन इज व्हेन यू शो द नंबर ऑफ फ्लोर. जैसे हम नॉर्मल कहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर, उसके साथ भी आप preposition on का इस्तेमाल करते हो. लोग यहां पर गलती क्या करते हैं, वो इन का इस्तेमाल करते हैं. इन द फर्स्ट फ्लोर, इन द सेकंड फ्लोर. वहां पर होना चाहिए ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर. ऑन का यूज होना चाहिए, ना कि इन का होना चाहिए. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड. रिमेंबर 8 on in. We have discussed 8 on in. हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. Are not normally used an expression of time before, next, last, this, that, sometimes, one, any, in informal style, each, every, some, all, is. हमने आपसे कहा कि जब आप दिनों की बात करते हो, जब आप डेट्स की बात करते हो तो वहां पर आप on का यूज करते हो. लेकिन अगर आप दिनों के नाम से पहले लास्ट लगाते हो तो आप कोई भी preposition फिर यूज नहीं करते. जैसे I will meet you on Sunday. लेकिन अगर मैं इससे पहले नेक्स्ट लगाओ, I will meet you next Sunday, तो फिर वहां पर मैं on नहीं लगाऊंगा. I will meet you next Sunday, ना कि मैं ये कहूँ कि I will meet you on next Sunday. तो अगर आप next लगाते हो, last लगाते हो, this लगाते हो, that लगाते हो या any लगाते हो या each, every, some
लगाते हो तो वहां पर आप प्रीपोजिशन का फिर यूज ही नहीं करते। Let's have a look on examples. See you next week. Are you going this morning? Morning के साथ at morning भी लगा सकते हो, in the morning भी लगा सकते हो, लेकिन जब आपने this लगाया तो वहां पर preposition on omit हो जाएगा, या जो भी preposition relevant लगता है वो omit हो जाएगा, नहीं लगेगा। Come anytime, किसी भी वक्त आ जाओ, लेकिन अगर मैं any नहीं लगाता फिर मैं कहूंगा come on time, कि वक्त पर आओ। Let's meet one day, अगर मैं कहूं लेट्स मीट ऑन संडे, लेकिन मैं यहां पर डे से पहले वन लगा रहा हूं तो इसीलिए प्रीपोजिशन ऑन ओमिट हो जाएगा, नहीं लगेगा। द प्रीपोजिशंस आर नॉट यूज्ड बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो। इनके साथ भी आप प्रीपोजिशन नहीं लगाते कि अगर मैं कहूंगा यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, जो कल या परसों या आने वाला कल या आने वाला परसों, उसके साथ भी आप प्रीपोजिशन नहीं लगाते। आई विल मीट यू द डे आफ्टर टुमारो, मैं आपसे मिलूंगा परसों, या आई विल मीट यू टुमारो। ना आप ऑन लगाएंगे, ना आप इन लगाएंगे, ना आप एट लगाएंगे। सो माई फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। और यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज यू आर गेटिंग द क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम माई साइड। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।